हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूर्या में। आज है गणित क्लास 8 प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले वाले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 4 तक बता दिया था, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है, एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थों के टुकड़ों को चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा? स्मरण रखिए, वृत्त की परिधि का सूत्र C बराबर 2πr, जहाँ वृत्त की त्रिज्या है, की सहायता से प्राप्त की जा सकती। तो एक चींटी है जो इस तरह के आकृति के चारों ओर घूम रही है। ये तीनों आकृति हैं, इनके चारों ओर घूम रही है। तो इसमें हमको ये निकालना है कि सबका तीनों का परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के बाद ये बताना है कि किसका परिमाप सबसे ज़्यादा है, आकृति A का, B का या कि C का, तीनों को मिला करके किसका परिमाप सबसे ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने हल कर लिया है। अब देखते हैं इसको कैसे किया गया है कि इसमें 3 आकृतियाँ बनी हुई हैं, A, B और C। तो जिसमें ए का सबसे पहले इन तीनों का परिमाप ही निकालना है, ए का, बी का और सी का। फिर ये बताना है कि किसका परिमाप सबसे ज़्यादा आया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम ए का देख लेते हैं। ए का परिमाप हमने निकाला है। ए का परिमाप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे इतना तो हमको पहले ही पता है। ए का परिमाप निकालना है मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, इसको दोनों को ऐड करना है। तो इतना तो पहले ही बताया हुआ है कि 2.8 सेंटीमीटर का है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और फिर ये बना हुआ है एक अर्धवृत्त। तो इतना तो परिमाप पता है। अब अर्धवृत्त का परिमाप हमको निकालना है। तो अर्धवृत्त जिसका व्यास जो होगा, ये दूरी जो होगी वो इसकी व्यास हो जाएगी। तो व्यास बराबर टोटल मिला करके हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का व्यास हमने लिख लिया है 2.8 सेंटीमीटर। अब इसका चूँकि हमको ये निकालना है पूरा ये दूरी यानी अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है, तो उसके लिए हमको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो व्यास दिया हुआ है 2.8, तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। यानी व्यास का फार्मूला ही होता है त्रिज्या का, व्यास बटे 2। तो व्यास 2.8 है तो बटे में 2 कर दिया है, तो ये आया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ जाएगा। अब इसका परिधि का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये इसकी वृत्त की परिधि है। तो अर्धवृत्त का परिधि का फार्मूला, परिधि का जो फार्मूला होता है वो 2πr, लेकिन वो पूर्ण वृत्त का होता है। तो अर्धवृत्त, क्योंकि यहाँ पे अर्धवृत्त बन रहा है, तो अर्धवृत्त के लिए उसमें हम 2 का भाग दे देंगे। तो 2πr में 2 का भाग देंगे, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा फार्मूला जो बचेगा πr, सिर्फ फार्मूला जो बचेगा वो πr हो जाएगा। और जिसमें से पाई बराबर 22/7 और आर की जगह पे हमने आर का मान रख दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो 7 से, अब चूँकि ये गुणा में है इसलिए कट जाएगा, 7 से कटेगा तो ये 7 जीरो, यानी इन्हीं पर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, ये बन जाएगा 14, 7 दूनी 14, यानी 22 गुणे 0.2 इतना बचेगा ऊपर। अब इन दोनों का गुणा किया है तो गुणा में आया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, यानी 22 में 0.2 का गुणा किया है तो 4.4 सेंटीमीटर। और ये जो 4.4 सेंटीमीटर आया है वही ये आधे वाले वृत्त का माप होगा। ये जो इतनी दूरी है ऊपर की दूरी जो होगी, वही दूरी इसका क्या हो जाएगा, माप हो जाएगा 4.4। और नीचे का पहले ही पता है हमको कि नीचे वाला जो है वो 2.8, ये वाली जो लाइन जा रही है वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो ए का परिमाप निकालेंगे, आकृति ए का परिमाप। तो 4.4 में से, यानी इस वाली दूरी में से ये वाली दूरी, यानी 4.4 में से 2.8 दोनों को ऐड करेंगे तो यह जो हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। यानी आकृति ए का परिमाप जो हो जाएगा वो 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आते हैं आकृति बी में। तो आकृति बी में देखेंगे तो यहाँ पे जो है तो एक ऐसी आकृति बनी हुई जिसमें नीचे एक अर्धवृत्त ही है। ये वाला जो है वो अर्धवृत्त है। ये वाली दूरी जो है 1.5 सेंटीमीटर की है। तो ये वाली इधर की भी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ऊपर 2.8 सेंटीमीटर है। नीचे जो पहले ही बताया हुआ नीचे 2.8 है, तो ऊपर भी वो वाली दूरी भी हो जाएगी 2.8 सेंटीमीटर। तो तीन तरफ की दूरी तो हमको पता है, ये वाली दूरी हमको निकालना है। तो इसका यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अर्धवृत्त बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो अर्धवृत्त ही है जिसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। तो अब इसका हमको निकालना है, इसकी लंबाई। तो इसको निकालने के लिए हमने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हल किया था इसको, कि अर्धवृत्त जिसका व्यास 2.8 हो तो उसका आधे वृत्त का जो परिमाप निकालेंगे तो 4.4 आया हुआ है। तो इसका भी हम सेम उसी तरह से निकाल लेंगे तो 4.4 आया, यानी ये वाली जो दूरी होगी 4.4 हो जाएगी। अब इसका पूरे का परिमाप निकालना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4.4 सेंटीमीटर, ये वाली जो कर्व बना हुआ है। तो 1.5, 2.8, 1.5 और 4.4 सबको ऐड कर देंगे तो 2.8 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 4.4 सबको ऐड करने पे आ रहा है 10.2 सेंटीमीटर, जो हो जाएगा आकृति बी का परिमाप। तो ये हो गया। अब उसके बाद है आकृति सी। तो आकृति सी में देखेंगे तो
इसका भी परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए यहाँ पे कुछ पहले से ही बताया हुआ है कि ये वाली दूरी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 2.8 सेंटीमीटर की है, और उसके बाद ये वाली जो दूरी है 2.5 सेंटीमीटर की। तो इसको परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये दूरी और ये दूरी तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों की दूरी तो पहले ही बताया हुआ है 2.5 है इधर वाला, तो ये वाली दूरी 2.5 हो जाएगी। तो इसको हमने लिख लिया 2.5 + 2.5। अब ये वाली दूरी हमको निकालना है, जो कर्व बना हुआ है यानी अर्धवृत्त जो बना हुआ है उसको हमको निकालना है। तो पहले से ही पता है कि ये 2.8 है, ये अर्धवृत्त है जिसका व्यास जो है 2.8 है। सेम इसी तरह आकृति बनी हुई जिसका व्यास 2.8 है, तो उसका अर्धवृत्त का अगर लंबाई निकालेंगे तो 4.4 इसका भी आ जाएगा। तो इधर का हो गया 2.5, ये वाला भी 2.5 और ऊपर वाला 4.4, तीनों को ऐड कर दिए 2.45, 2.5 और 4.4, तीनों को ऐड करने पे जो आ रहा है 9.4 आ रहा है। तो ये आकृति सी का परिमाप हो जाएगा। अब तीनों में ये बताना था कि किसका परिमाप सबसे ज़्यादा है। तो ज़्यादा निकालने के लिए तीनों को तुलना करेंगे तो 7.2 इसका है, 10.2 इसका है और 9.4 इसका है। तो सबसे ज़्यादा जो परिमाप है वो आकृति बी का परिमाप होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आकृति बी का परिमाप सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।